सनातन धर्मावलंबी प्रेमियों, सबको जय श्री राधे। धनवंतरस का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है। 2023 का धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को है। इस धनतेरस पर सनातन धर्मों में धन वृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदने की शास्त्रगत एक परंपरा आदि काल से चली आ रही है। बहुत सारे भक्तों ने आग्रह किया, हमसे पूछा कि गुरुजी, धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने बोला कि धनत्रयोदशी के दिन सोना चांदी अति उत्तम है क्रय करना, क्योंकि सोने और चांदी में माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। बहुत सारे ऐसे भक्तों का भी मेरे पास निवेदन हुआ कि गुरुजी, ये सोने और चांदी तो धनवान लोग खरीद सकते हैं, परंतु जो असमर्थ हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस रूप में नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए? वो क्या खरीदें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और उसमें भी सोने और चांदी खरीदने की क्षमता माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हो। मैंने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने सबको बताया और इसकी एक आवश्यकता समझकर मैंने अपने मनोज त्रिपाठी भार्गव यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, ताकि समस्त सनातन धर्मावलंबी श्रोताओं को लाभ हो। जो सोना चांदी खरीदने में असमर्थ हैं, उनके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। आइए, वीडियो को शुरू करने के पूर्व हम जानते हैं कि धनत्रयोदशी क्या है। धनत्रयोदशी चिकित्सा शास्त्र के संस्थापक, महान चिकित्सक, तीनों त्रयों में उनके समान कोई महान चिकित्सक नहीं है। इस धरती पर चिकित्सा शास्त्र की स्थापना करने वाले धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव का दिवस है, प्रकट दिवस है। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में इस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को ही धन्वंतरी महाराज समुद्र से हाथ में कलश लिए हुए उत्पन्न हुए, और ठीक त्रयोदशी के तीसरे दिन अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ। अतः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में और कार्तिक के अमावस्या को हम मां लक्ष्मी के उत्पत्ति दिवस के रूप में उनकी प्रसन्नता के लिए उनका दिवस मनाते हैं और पूजन करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी के पूजन करने से निरोग काया की प्राप्त होती है। घर में भयंकर रोग नहीं होते हैं, असाध्य रोग नहीं होते हैं, वर्ष पर्यंत लोग स्वस्थ रहते हैं। चूंकि धन्वंतरी का संबंध मां लक्ष्मी से है, चूंकि तीसरे दिन मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, इसलिए धन त्रयोदशी से ही कार्तिक अमावस्या तक मां लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। जो भक्त धन त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक धन्वंतरी, कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके यहाँ कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। उनके यहाँ कोई रोग, कोई दोष नहीं झांकता है, और जो धन है वह धन दिनों दिन बढ़ने लगता है। अतः हमारे समस्त भक्तों से आग्रह होगा कि आप 3 दिन का अनुष्ठान करें। अगर आपके पास विपन्नता है, गरीबी है, गरीबी सता रही है, आप गरीबी से छूट नहीं पा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप मेरी बात माने और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक कुबेर के साथ धन्वंतरी, मां लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, नारायण
पूजन करें सबका। आप अगली बार जरूर ही कहिएगा कि हाँ गुरुजी जो बताए थे वो सत्य बताए थे, मेरा स्थिति पूर्व से इस वर्ष अच्छा हुआ है, मैं वृद्धि कर रहा हूं, जो मेरा स्थिति अगली वर्ष था वो इस वर्ष नहीं है। तो ये तो पूजन करने का विधान हुआ। मैं दूसरी अपने वीडियो में कैसे पूजन करना है उसको मैं डाल दूंगा। हाँ, आपसे एक आग्रह है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको ऐसा वीडियो प्राप्त होता रहे। ज्योतिष संबंधित उपचार मैं इस अपने वीडियो पर डालता हूं, भागवत कथा मैं करता हूं, भागवत कथा भी डालता हूं, और भक्ति के लिए भजन भाव भी। तो आइए, ये तो पूजन का हुआ। अब धन त्रयोदशी पर क्या खरीदें? धनवान लोग तो सोने और चांदी खरीदते हैं, लेकिन जो असमर्थ हैं, गरीब हैं, उनमें भी सामर्थ्य माता की कृपा से हो जाए कि वो भी सोना चांदी खरीदने लगे। उन्हें क्या खरीदना चाहिए, उन सबके लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं। धन त्रयोदशी के दिन सबसे प्रथम झाड़ू खरीदना चाहिए। वह झाड़ू वनस्पति का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की झाड़ी खरीदने से घर में राहु आ जाता है। राहु के आ जाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, रोग दोष प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए झाड़ू खरीदें। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, परंतु प्लास्टिक का नहीं। वह नारियल की झाड़ू हो, फूल की झाड़ू हो, वनस्पति से बनी हुई झाड़ू हो, उस झाड़ू को लाएं और पूजा करें। नमक खरीदें। नमक से भी माता लक्ष्मी और धनवंतरी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी से नमक से शरीर का ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। उस नमक को जल में मिला करके घर में पोछा लगाएं और उस नमक में से सारे लोग घर के लोग ग्रहण करें। हाँ, अगर नमक ढेला नमक हो तो वह अति उत्तम है, परंतु अगर ढेला नमक नहीं मिलता है तो जो साधारण नमक जो मार्केट में बिक रहा है उस नमक को भी आप खरीद सकते हैं। पान के पत्ते 5 जरूर लेकर आए, क्योंकि पान के पत्ते मां लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, और 5 इलायची और मां लक्ष्मी को अर्पण करें। उस दिन पात्र खरीदने की विधान है। बर्तन अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप बड़ा सा पित्तल का कलश, तांबे का कलश कर दें और उसमें सिक्का भर करके, सिक्का डाल करके, एक सिक्का भी कम से कम डाल करके मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजन करें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। नहीं अगर है बड़ा कलश तो छोटा सा कलश, वो भी नहीं है तो छोटा सा गिलास भी खरीदें। उसमें भी समर्थ नहीं है तो आप कम से कम एक पीतल का दीपक खरीद लें और उसमें गाय का घी डाल करके जलाएं मां लक्ष्मी के सामने। 3 दिन तक मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होगी और अगले वर्ष आपको अवश्य ही ऐसा सामर्थ्य देगी कि आप बड़ा सा कलश खरीद सकते हैं, आप बड़ा सा कोई काम कर सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। साथ में गोमती चक्र और पीली या सफेद कौड़ियां जरूर खरीदें, चूंकि मां लक्ष्मी से संबंध इस पीली कौड़ी और गोमती चक्र से है, क्योंकि ये भी समुद्र से ही निकली हुई हैं, इसलिए मां प्रसन्न होती हैं। कमल गट्टा खरीदें 5 या 13, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, 2 भी खरीद सकते हैं, माता को अर्पण करें। खड़ी हल्दी खरीद लें। हाँ, एक चीज जरूर खरीदें, धनिया जरूर खरीदें। धनिया से धन की प्राप्ति होती है। उस धनिया को लेकर के माता जी को चढ़ाएं और थोड़ी सी धनिया सारी घर में छिड़क दें। दीपावली के अगले दिन, दीपावली बीत जाने के बाद से उस धनिया में से थोड़ा सा धनिया लेकर के अपने घर में, गमला है तो गमला में, या कोई क्यारी है तो क्यारी में धनिया को लगाएं। जैसे जैसे धनिया की वृद्धि होगी आपकी वृद्धि होगी, आपके यहां धन बरसेगा। अगर धनिया का पौधा मोटा मोटा जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी अति प्रसन्न है, आपका विकास
तीव्र गति से मजबूती के साथ होगा। हाँ, अगर धनिया पतला जम रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता की कृपा आप पर हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी कम है, इसलिए माता से प्रेम करें, उनका पूजन करें। हाँ, नहीं धनिया जमता है तो थोड़ा सा चिंता करने की बात है। माता से आग्रह करें कि हे माँ, मेरे सारे अपराध को भुला दो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। धन्वंतरी जी चिकित्सा के देवता हैं। उस दिन नाग केसर एक औषधि है, उस नाग केसर को खरीदें और पूजन में जरूर चढ़ाएं। उस नाग केसर के चढ़ाने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और रोग दोष नहीं आएगा। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए खील, जो नए चावल उत्पन्न होते हैं उनसे बना हुआ खील और सफेद रंग का ताजा बतासा खरीदें, माता को अति प्रिय है। फल में शरीफा सीताफल जरूर लाएं और माता को अर्पण करें। गन्ना ईख खरीदें, दीपक खरीदें। ये सब जो असमर्थवान लोग हैं, इसमें से जितना सामर्थ्य हो सकता है आप खरीद कर लाएं और माता को अर्पण करें। माता प्रसन्न होगी, लेकिन पूजा तीनों दिन करें, निश्चित ही माता की कृपा होगी। धनतेरस से अनुष्ठान करें, धनतेरस से लेकर के अमावस्या तक 3 दिन तक आपके यहाँ अनुष्ठान होना चाहिए। ध्यान से मेरे पूरी वीडियो को सुनिएगा। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। संध्या काल में पूजन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय है। पूजन करें और शुरू करके उस दिन से आप 10, 11 और 12 को पूजन करें। माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी, धन्वंतरी जी का कृपा होगा, कुबेर का कृपा होगा, नारायण की कृपा होगी और आपका धनोधन बढ़ने लगेगा। यह धनतेरस धन को 13 गुना करने का एक शास्त्रों के द्वारा दिया हुआ भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए एक उपहार है। जो इसको समझ गया वो अपने धन को बढ़ा लिया। ये धनतेरस है। हाँ, नहीं खरीदना है क्या आपको? आप चप्पल जूता नहीं खरीदें, प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदें, लोहा का सामान नहीं खरीदें धनतेरस पर, और स्टील की बर्तन न खरीदें, कांच का बर्तन नहीं खरीदें, चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदें और फल में नाशपाती कभी नहीं खरीदें। माता लक्ष्मी रुष्ट होती है, घर में राहु का प्रवेश हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, रोग समा जाता है, दोष समा जाता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे करना है और कब करना है। आपसे आग्रह होगा कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ऐसे ही ज्योतिष संबंधित वीडियो, व्रत त्योहार के संबंधित और क्या करना है क्या नहीं करना है मिलेगी। साथ ही भागवत कथा, भागवत भजन भी आपको प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा। जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी, सब पे कृपा बनी रहे।